नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नक्सलियों के दांत खट्टे करने वाली पुलिस अब व्यापक पैमाने पर अपने इस अभियान को चलाने की योजना बना चुकी है। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रिया के तहत पुलिस विशेष दस्ता तैयार होगा, जिससे कि नक्सलियों से लोहा लेने में पुलिस को किसी भी तरह की कठिनाई ना हो पाए। युवाओं को पुलिस दस्ते में शामिल करने के लिए बालाघाट में 80, मंडला में 30 और डिंडोरी के लिए 40 पद रिक्त हैं, जिसमें युवक युवती दोनों ही भर्ती प्रक्रिया में सहभागी बन सकते हैं। 28 दिसंबर तक आवेदन लेने का कार्य चल रहा है, जिसमें युवाओं का रुझान इस भर्ती को लेकर देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में आवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आ रहे हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने जानकारी दी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को आगे लाने का ये प्रयास है, जिसमें युवाओं को उन क्षेत्रों की जानकारी हो, ये भी मायने रखता है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि पुलिस मुख्यालय भोपाल से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष सहयोगी दस्ते के रूप में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बालाघाट, मंडला और डिंडोरी के युवा इस भर्ती में सहभागी हो सकते हैं, जिसके लिए 28 दिसंबर अंतिम तिथि है। उन्होंने बताया कि युवाओं का उत्साह भर्ती को लेकर है और यही वजह है कि आवेदनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बालाघाट के 5 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 80 युवक युवतियों की विशेष सहयोगी दस्ता में भर्ती की जाएगी। वहीं मंडला में 30 और डिंडोरी में 40 युवक युवतियों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया का समय पूर्ण होने के बाद आवेदनों की जांच की जाएगी और फिर जांच के बाद बचे अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की जांच और साक्षात्कार के बाद उन्हें नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जिसमें बालाघाट जिला, मंडला और डिंडोरी शामिल है, यहाँ पुलिस के नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत एक तरह से ये अभिनव प्रयास है, जिसमें गांव के युवा आगे आएंगे और फिर उन्हें सहयोग दस्ता के रूप में पुलिस के साथ काम करने का मौका मिलेगा। बता दें कि पुलिस ने बीते कुछ समय में नक्सल घटनाओं पर विराम लगाया है और इसके पूर्व आए दिन नक्सलियों का उत्पात देखा जाता रहा है। कभी मुखबिरी के शक में गोली मारकर ग्रामीण की हत्या करना, तो कभी तेंदुपत्ता फड़ को आग लगा देना और सड़क निर्माण में बाधा उत्पन्न कर दहशत फैलाने का ये नक्सलियों का मकसद होता था। लेकिन जंगलों में पुलिस की सतर्कता बढ़ने की वजह से नक्सलियों के मंसूबे नाकामयाब हुए हैं। इसी के तहत नवाचार करते हुए पुलिस अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में युवाओं को आगे लाने का अवसर दे रही है, जिससे युवाओं का रुझान भी इस भर्ती से जुड़ गया है। बालाघाट जिले के बैहर, बिरसा, मलाजखंड, लांजी, किरनापुर, परसवाड़ा और मंडला के बिछिया, डिंडोरी के करंजिया सहित अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए आवेदन दिया है। 28 दिसंबर तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी और फिर इसके बाद शारीरिक दक्षता और साक्षात्कार होगा। इसके बाद इन आवेदक युवाओं में से योग्य का चयन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार यहाँ पर विशेष सहयोगी दस्ता, स्पेशल सपोर्ट यूनिट के नाम से कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं और जिसमें बालाघाट को लगभग 80 पद मिले। अलग अलग हेड्स में इसमें रिजर्वेशन भी है, जिसका मूल उद्देश्य इन नक्सल प्रभावित 3 जिलों में ऐसे युवाओं की भर्ती करना है जो पुलिस का सहयोगी दस्ते के रूप में आ सके। हम लोग उनसे रोज़मर्रा के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी, तो ये सब सारी चीज़ें उनको कराई जाएँ और जो नक्सल उन्मूलन का अभियान प्रदेश में चल रहा है उसमें हमारे सहयोगी बन सके। सर, भर्ती की प्रक्रिया कब तक चलेगी और क्या आगे प्रक्रिया? आवेदन अभी आमंत्रित किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि व्यापक प्रचार प्रसार ऑलरेडी चल रहा है। आप लोग के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक युवा, विशेषकर आदिवासी बाहुल क्षेत्रों से आगे बढ़ें और इस विशेष पुलिस दस्ता के जो विशेष सहयोगी दस्ता के में आगे बढ़ के अपने आवेदन प्रस्तुत करें। 28 तारीख तक आखिरी डेट है। बहुत ही बेसिक इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है ताकि हमारा जो मेन पर्पस है, गाँव के युवा, ट्राइबल एरियाज़ के युवा सामने आए तो वो पूरा हो सके और उसके बाद फिर एक फ़िज़िकल टेस्ट और इंटरव्यू रखा गया है, तो उसके माध्यम से फिर आगे की प्रक्रिया।